कृपा है। सुख देवे दुख देवे झोली विच पालवा, दुखा नू भी दातिया मैं सुखा नाल लालवा। जेड़ा वेला आवे ओयो, जेड़ा वेला आवे ओयो, हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। और कभी संतोष के स्तर पर जीवन जीकर देखिए। सांसों का चलना एक बात है और जीवन का जीना दूसरी बात है। कभी संतोष के स्तर पर आकर आप जीवन जीकर देखिए, जीवन का आनंद लेकर देखिए। पर इतना मैं साथ में और निवेदन कर दूं कि बिना साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, और भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी, और बिन विश्वास भक्ति नहीं तेहि बिन द्रमई न राम। भक्ति के अतिरिक्त संतोष नहीं पाएंगे आप। सुख सुख लगे और दुख में आनंद की अनुभूति होने लगे। और कहीं कहीं तो आपको भक्तों का ऐसा चरित्र देखने को मिलेगा, बहुत अधिक सुख मिला तो घबरा गए, बहुत अधिक सुख मिलने लगा तो घबरा गए कि प्रभु कहीं आप हमसे रुष्ट तो नहीं हो गए, जो संसार का सुख देते हैं। सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटा। भक्त का प्रारब्ध भगवान क्षीण नहीं करते, लेकिन प्रारब्ध को स्वीकार करने की क्षमता भक्ति प्रदान करती है। प्रारब्ध को स्वीकार करने की सामर्थ्य भक्ति प्रदान करती है। किसी भी क्षण, किसी भी समय तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ये सामर्थ्य भगवान की भक्ति प्रदान करती है। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ हूं, प्रारब्ध दूर नहीं करूंगा, पक्षपात का आरोप लग जाएगा मुझ पर। और भक्त भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो सुख दुख लगे रहें देह सो मिट जाए और लोक बढ़ाई, कि बस प्रभु इतनी कृपा रहे। जेहि जोनि जन्मो करम बस, तहाँ राम पद अनुराग। बस इतनी कृपा आपकी रहे, इतना अनुग्रह इस अधम पर बना रहे कि आपकी स्मृति बनी रहे, आपका विस्मरण ना हो जाए। और गोस्वामी जी के साथ यही हुआ। संसार का सुख बहुत आया और भगवान भूलने लगे। धीरे धीरे भजन गौण हो गया, धीरे धीरे भगवत भाव गौण हो गया, संसार का सुख प्राथमिकता पर आ गया। बस अपने जीवन में आप ये दृष्टा बनकर देखते रहना कि भजन आपके जीवन में प्राथमिकता पर हो। आप कर ना पाए दूसरी बात है, नहीं आ पाए सत्संग में कोई बात नहीं, पर बड़ी बात यह है आना चाहते थे कि नहीं आना चाहते थे। आप आना चाहते हैं, ये बड़ी बात है। नहीं आ पाए चिंता नहीं है। जो नहीं आना चाहता वो यहां बैठकर भी कहीं और होगा, और जो आना चाहता है वो कहीं और होकर भी यहां पर हो सकता है। आना चाहते हैं कि नहीं, सुमिरन करना चाहते भी हैं कि नहीं। और बड़ी विचित्र बात सन्मुख आएगी यदि आप अपना विश्लेषण ठीक प्रकार से कर पाए, और आपका विश्लेषण आपसे सुंदर कोई नहीं कर पाएगा। तोरा मन दर्पण कहलाए, जग से चाहे भाग ले कोई, पर मन से भाग ना पाए। स्वयं को देखना सीखिए, स्वयं को समझना सीखिए, स्वयं को जानना सीखिए, जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। भूल गए भगवान। और गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो रात भूला नहीं जब आधी रात बरसती वर्षा और पार करके यमुना मैं गया था अपनी पत्नी के मायके, क्योंकि रात्रि बिना उस देह गेह के सुख के व्यतीत करना कठिन हो रहा था। और जब आधी रात बिना प्राणों की परवाह किए और पार करके जमुना पहुंचा, और जब द्वार खोला तो द्वार खोलते ही पत्नी ने क्या कहा, हाड मास की देह मम तामे इतनी प्रीत, तिस आधी जो राम स्यों अवस मिटे भव भीत।
कि पतिदेव इस हाड़ मांस की देह में आपकी इतनी प्रीति, आपकी इतनी आसक्ति कि आप अपने प्राणों की परवाह किए बिना आधी रात जमुना पार करते हुए यहां चले आए। पर बड़े दुख की बात है, बड़े बड़े कष्ट की बात है, आप जैसा संस्कारी पुरुष और आपका ऐसा आचरण। हाड़ मांस की देह मम तामे ऐसी प्रीत, तिस आधी जो राम स्यों। अगर इससे आधी भी रघुनाथ जी के, रघुवर के चरणों में हो जाती, अवस मिटे भवभीत। आप भूल गए जिस नाम से पत्थर तरे, जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरा तरना आसान। और बस मारा गोला प्रेम का और मिटा भरम का कोट। वो पत्नी के भक्त के जीवन में, अभी मैं आपसे कह रहा था कि कभी कभी भगवान विचार के रूप में भी आ सकते हैं, कभी कभी किसी सद्भाव के रूप में भगवान आएंगे, कभी कभी किसी शुभ संकल्प के रूप में भगवान भीतर आएंगे। आज पत्नी के हृदय में बैठकर गुरु तत्व ने कृपा की, उसके शब्दों में ऐसा सामर्थ्य जगा दिया, तुलसीदास जी के मन पर चोट लग गई। तुलसीदास जी के मन पर चोट लगी और फिर जो पथ त्यागा, फिर घूम कर नहीं देखा, फिर संसार का स्पर्श नहीं किया। तुलसी कहते मुझे वो घड़ी भी याद है जब अपनी पत्नी की उस हाड़ मांस की देह में इतनी आसक्ति थी कि ये तुलसी आधी रात और जमुना पार करके उसके द्वार पर जा पहुंचा था। अब मोहे राम लागते मीठे। अब तुलसी कहता है सत्संगति की कृपा हुई है, साधु संग की कृपा हुई है। दूजी रति मम कथा प्रसंगा। तो भजन के मार्ग का प्रथम चरण क्या है? प्रथम चरण यही है, श्रवण कथन सुमिरन प्रतीत। ये प्रथम चरण है। ये आपका यहां पर चल कर आना, मैं फिर एक बार आपको निवेदन कर दूं, ये केवल मात्र आना ना रह जाए, रह सकता है। यदि आप थोड़े से असावधान हुए तो ये केवल मात्र आना बनकर रह जाएगा। ये आना केवल आना भी रह सकता है, ये आपका प्रयास भी हो सकता है। और मैं आपको व्यासपीठ से विश्वास दिलाता हूं, अगर आपका प्रयास है तो आपको तत्कालिक परिणाम मिलेगा। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। तो आपको तात्कालिक परिणाम मिलेगा। और यदि आप सादर आकर बैठे तो फिर आप ही मुझसे कहेंगे, जो सादर आकर बैठा है ना, वो स्वयं आकर कहेगा कि महाराज परिणाम की चिंता नहीं है। जिसको परिणाम की चिंता नहीं है उसे भजन में आनंद है। एक व्यक्ति भजन से आनंद चाहता है कि माला जपी और आनंद मिलेगा, यह है भजन से आनंद लेना। और एक है भजन में आनंद लेना कि बस माला जपिए, इसी में आनंद है, अब इससे अधिक और क्या चाहूं। तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूं। तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूं। बड़ा लुत्फ आ रहा बंदे को बंदगी। आपकी सेवा से किसी परिणाम की इच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी सेवा में सुख आ रहा है। हथ बन करा मैं तेरी बंदगी, सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे। मैं ता बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे। तो केवल आ भी जाइए। खैर मैं तो ये कहूंगा भले केवल आइए पर आइए। मैं तो इतनी भी छूट दे देता हूं, भले आकर सो जाइए पर फिर भी आइए।
कुछ कुछ लोग सो भी जाते हैं ना आकर, वो अच्छी बात है, अच्छा लक्षण है। कहाँ चैन की नींद आती है आज मनुष्य को, कथा में आ जाती है। यहाँ का वातावरण ऐसा होता है ना, सात्विक वातावरण है, भगवदीय भाव है, तो कहीं आत्मा को विश्राम मिलता है, सो जाता है व्यक्ति। और वैसे तो सोए हुए सभी हैं, आप भी सोए हैं, मैं भी सोया हूं। कथा जगाती है, इसीलिए तो कथा है, क्योंकि जगा देती है। सभी सोए हैं। सोवत हो तो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगायो, व्यास जी कहते हैं, अब मैं वृंदावन धन पाया। सोवत हो तो विषय मंदिर में, मैं तो कहीं विषय के मंदिर में सोया था, गुरु के शब्द ने जगाया। वंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करहि। तो प्रथम चरण भी यही है, सत्संग। सत्संग यदि ठीक से आपने किया, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं वाणी को विराम की ओर भी लेकर जा रहा हूं और आज का ये सूत्र भी निवेदन कर रहा हूं। यदि आपने ये प्रयास ठीक से किया तो उसका परिणाम क्या आएगा? भगवान मीठे लगने लगेंगे, भगवान मधुर लगने लगेंगे। और जिसके बारे में आपने बहुत सुना हो, कभी मन करता है ना उसको देख लें। मान लीजिए आपने किसी के बारे में बहुत सुना, तो आपका मन होगा कि एक बार देख भी लें। और यदि आपने देख भी लिया तो फिर मन में इच्छा होगी कि यदि ये हमारा ही हो जाए तो कितना अच्छा हो। फिर पाने का संकल्प होता है, पहले सुना, फिर देखा और फिर पाने का संकल्प हो गया। भगवान भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। पहले सत्संग में आकर आप सुनेंगे, सुनते सुनते दूजी रति मम कथा प्रसंगा, सुनते सुनते क्या होगा, आपके मन में इच्छा होगी कि एक बार देख लें। एक बार वो रूप जिसकी चर्चा, वो गुण जिसका विस्तार कथा में श्रवण करते आए हैं, कभी मन में एक संकल्प उठेगा कि कैसे होंगे प्रभु, कैसा प्रभु का रूप होगा, कैसी प्रभु की रूप माधुरी होगी, कैसा उनका गुण होगा, कैसी वो चितवन होगी, कैसी वो मुस्कान होगी, कैसी वो बोलन होगी। और ऐसा संकल्प आपको मनसा वाचा कर्मणा पवित्र कर देगा, आपको निर्मल कर देगा, आपको निष्कपट कर देगा। क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। आपके मन में दोनों संकल्प एक साथ नहीं रहेंगे। जिस घड़ी मन में भगवतीय संकल्प स्फुरित हुआ, आपकी चेतना का ऊर्ध्वगमन होगा। जिसे मैं उत्सव कह रहा था, आपके भीतर उत्सव घटेगा, आपके भीतर एक उल्लास प्रकट होगा। जिस घड़ी भगवान के निकट जाने का संकल्प हुआ और भगवान को पाने के संकल्प के साथ ही फिर आपके नेत्र खोजने लगेंगे, आपका मन खोजने लगेगा, आपके विचार खोजने लगेंगे। क्योंकि कथा आपको बता देगी, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम हो। मीरा कहती है कि भव सागर सब सूख गया है, फिकर नहीं अब तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा ही कहती है, जन्म जन्म का सोया मनवा, सदगुरु सबद सुन जागा, कोई कछु कहे मन लागा, ऐसी प्रीत लगी मोहन स्यो, ऐसी प्रीत लगी मोहन स्यो, भाग हमारा जागा, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे। तब इसीलिए भगवान ने सीधे गुरु चरणों में जाने के लिए नहीं कहा। ये बड़ा गंभीर रहस्य है कि यद्यपि यात्रा का आरंभ तो गुरु चरणों में प्रणाम करके होना चाहिए, पर भगवान ने सीधे गुरु के पास जाने के लिए नहीं कहा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहले सुनिए, चुनिए, गुनिए, क्योंकि चिंतन और मनन की शक्ति भगवान ने आपको दी है। 1 से 10 करने का चिंतन आप कर लेते हैं कि नहीं? आपका 1 10 हो जाए, आप खूब बढ़िया चिंतन कर लेते हैं। तो ये चिंतन और मनन की सामर्थ्य भगवान ने दी है, इसका सदुपयोग करिए।
प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। जब भगवान प्रिय लगने लगे, नहीं तो संतों के पास लोग किस लिए जाते हैं? क्षमा करना, पर 99% लोग आते हैं किस लिए? बोले महाराज सिर पे हाथ रख दो, काम चल जाए। मेरे पास नहीं आते क्योंकि मेरा तो हाथ रखते ही चलता काम भी बंद हो जाता है। हाँ, और हम तो उसी सिद्धांत का पोषण करते हैं, आप रूठे और हम छूटे। संसार का बहुत अधिक प्रसन्न रहना साधक के लिए अच्छा नहीं है। संसार बहुत अधिक अनुकूल हो, बहुत सम्मान देता हो, साधन के लिए अच्छा नहीं है। गोस्वामी कहते हैं लोक मान्यता अनल सम, तप कर कानन दान। तप का पुण्य क्षीण होता है संसार में अति प्रशस्ति से, इससे बचकर रहना चाहिए। यदि आपकी प्राथमिकता भजन है तो आपको इससे बचकर रहना चाहिए। तो संत के पास इसीलिए तो जाते हैं। बड़ी सुंदर बात शायर कहता है कि कोई जन्नत का तालिब है और कोई गम से परेशान है, गरज सजदा कराती है, इबादत कौन करता है? संत इसलिए नहीं होता। आज तो और दुर्दशा हो गई साहब, हमारे जैसा व्यक्ति कहीं चला जाए तो व्यक्ति आएगा दूर से दौड़ता हुआ, क्या चाहिए? बोले आपके साथ एक सेल्फी ले ले, बस इसी के लिए आए, इसी के लिए चल कर आए, बोले आपके साथ एक फोटो ले ले। संत के सेवन की युक्ति है, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, इक इक पग आगे परे कोटिन यज्ञ समान। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि 5 दिन जो सुनेगा उसे पुण्य मिलेगा, 5 दिन जो सुनेगा उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा, 5 दिन जो सुनेगा उसके पितरों को मुक्ति मिलेगी। कुछ नहीं कहूंगा मैं ऐसे। 5 दिन जो यहाँ पर सुनेगा उसे एक विचार का प्रसाद मिलेगा। बस मैं इतना कह सकता हूँ आपसे, सद्विचार मिलेगा आपको शुभ संकल्प मिलेगा, आपका चिंतन पवित्र होगा, आपका विचार पवित्र होगा। और अगर कुछ मिलेगा तो ये आपका जीवन तीर्थ जैसा हो जाए, आपका मन मंदिर जैसा हो जाए, आपका मन अंतर्मुखी हो जाए। ये प्रसाद कथा का है, कम सुखम स्थाप्यति, जो आपके हृदय में भगवान को बैठा दे। तो कथा की कृपा से, साधु संघ की कृपा से गुरु चरणों के सेवन की योग्यता मिलती है। तो भजन पथ का ये प्रथम चरण सत्संगति, फिर तत्पश्चात गुरु, फिर इष्ट, फिर मंत्र और रसिकों का संग, संतों का संग। ये 4 पक्ष, 4 दिन, एक एक पक्ष पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सब धरती कागद करूं, लेखनी करूं बनराय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। कामना से जीव का जन्म है, या यूं कहिए कि जीवन के मूल में कामना है। और जब मूल में कामना है तो परिणाम में भी कहीं ना कहीं कामना रहेगी ही। अतएव कामना से मुक्त हो पाना संभव नहीं। और
विचार किया जाए तो कामना ही है जिससे जीवन गतिमान होता है, जिससे सृष्टि गतिमान होती है। तो मूल में भी कामना है और परिणाम में भी कामना है। दादू बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मन ही सो मल उपजय और मन ही सो मल धोए, कि वासना भी मन से उत्पन्न होती है और भावना भी मन से उत्पन्न होती है। बड़ी सुंदर बात, अनुभव की बात कहते हैं, मन ही सु मल उपजय और मन ही सु मल धोए, सीख मिले गुरु साधु की तो दादू निर्मल होए। कि इस जीवन में गुरुजनों का अनुशासन मिल जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए, तो जो मन वासना रूपी मल उत्पन्न करता है, वही मन भावना रूपी पवित्रता का सृजन करने लगता है। बस इतना ही भेद है, इतना ही भेद है। श्री हनुमान जी ने रावण से कहा कि रावण, बल बुद्धि विद्या ऐश्वर्य पराक्रम शौर्य, यदि तेरी ओर देखता हूं तो तू अतुल है, तेरी तुलना करने वाला कोई और नहीं है। पर ऐसे जीवन का कैसा परिणाम आता है कि रहा न को रोवन हरा। संत कहते हैं, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, सो रावण घर दिया न भाती, रहा न को रोमन हारा। और केवल इतना ही नहीं, जन्म जन्मांतरों का, युग युगांतरों का अपयश रावण को मिलता है। कोई भी अपनी संतान का नाम नहीं धरना चाहता, कोई भी उसका स्मरण नहीं करना चाहता। सब कुछ तो है जीवन में, उसके जीवन में बड़ी ऊंची विद्या है, उसके जीवन में बड़ा अद्भुत बल है, उसका पराक्रम, उसका पांडित्य ऐसा है कि एक बार वो मुख से श्लोक का उच्चारण करता है और महादेव नृत्य करने को विवश हो जाते हैं। और तुलसीदास तो कहते हैं, वेद पढ़े विधि और शंभु सभीत, पुजावन रावण के घर आवे। जब मैंने पहली बार ये तुलसीदास जी की पंक्तियां पढ़ी तो मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि एक प्रकार से रावण की स्तुति की है तुलसीदास जी ने, कि रावण का कैसा ऐश्वर्य है, वेद पढ़े विधि, कि रावण के घर में वेद पाठ करने कौन आता है? स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं। और वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पुजावन रावण के घर आवे। और महादेव शंकर का आह्वान करता है अपने लंकापुरी के महल के मंदिर में बैठकर रावण, और महादेव भयभीत हुए हुए दौड़े आते हैं उसकी पूजा स्वीकार करने के लिए, कि अगर एक क्षण का विलंब हो गया तो अपना शीश काटकर चढ़ाने में देर नहीं करेगा। ऐसा उसका पराक्रम है, ऐसा उसका शौर्य है। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पुजावन रावण के घर आवे। ऐसा बल, ऐसी बुद्धि और ऐसी विद्या। लेकिन परिणाम जीवन का क्या आता है? परिणाम जीवन का कोई सुंदर परिणाम नहीं आया। एक बालक वर्ष भर कितना भी परिश्रम करे, पर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए तो कौन मानेगा कि वर्ष भर परिश्रम किया? कौन मानेगा वर्ष भर पढ़ाई किया? वर्ष भर के परिश्रम की सफलता तो तभी है जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। तो ऐसे जीवन भी एक परीक्षा है, और जीवन रूपी इस परीक्षा की सफलता क्या है कि अंत समय सुधर जाए, अंत समय की जो मति है वो भगवान के चरणों की ओर हो जाए। और ऐसा होता नहीं है, तभी तुलसी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाम। भक्त लोग भगवान से इतना ही तो मांगते हैं। सूरदास कहते हैं, निपट निगोड़ो दास तिहारो, बस प्रभु इतनी कृपा करना, अंत समय सुध लीजियो, अंत समय मेरी सुध ले लेना। इतनी ही प्रार्थना तो भक्तों की है। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, मूरत ये मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। बस वो अंत का जो क्षण है वही तो परीक्षा की घड़ी है, वही बताएगी कि आपने जीवन कैसा जिया। ये बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता कि कितना जीवन आपने जिया। कितना जीवन की बात करें तो जन्मों से जीवन तो जी ही रहे हैं।
लेकिन कैसा जीवन आपने जिया? जीवन में श्रेष्ठता आती है, जीवन में दिव्यता आती है, जीवन में साधुता आती है, जीवन में देवत्व आता है, जीवन में मनुष्यता आती है। कब? कल भी मैंने कहा था, सांस चले और जीवन जिए, इन दोनों बातों में भेद है। सांस का चलना तो आम सी बात है, धौंकनी जो सुनार की ले सांस बिन प्राण। और संत कहते हैं कि देह नैन बिना, चंद्र रैन बिना, और मंदिर दीप बिना, और जैसे पंडित वेद विहीना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना। तो जीवन जीना कुछ और है। जीवन में जीवनी शक्ति स्फुरित होती है जब जीवन में साधु संग आता है, जब जीवन में सद्गुरु आता है। महाराज कहते हैं, गुरुपुरा पाइए बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख ना लागे। पार ब्रह्म पूरण गुरुदेव, कर कृपा लागो तेरी से। तो हनुमान जी ने कहा कि रावण, इतना सब होने के बाद भी तेरे जीवन का परिणाम क्या आता है? क्यों? अगर तेरे जीवन में कभी अभाव रहा तो बस तेरे जीवन में साधु संग का अभाव रहा, केवल एक ये अभाव। और आप देखिए, केवल साधु संग का अभाव होने से सब गुण, विद्या, वैभव, बल, पराक्रम, ऐश्वर्य सब धूल में मिला। और वहीं दूसरी ओर जीवन में कुछ भी नहीं। अधम ते अधम हीन मैं नारी, कही विधि अस्तुति करो तिहारी। शबरी को गुरु मिल जाते हैं, शबरी को संत मिल जाते हैं, और केवल संत ही नहीं, शबरी कुछ ऐसा भी कर देती है, संत के संकल्प में अपना स्थान बना लेती है। संत के मुख से सहज आशीर्वाद प्रकट होता है कि तू प्रतीक्षा करना और तुझसे मिलने के लिए राम आएंगे। कल भी मैंने आपसे कहा था, आपको स्मरण हो तो, कि अनंत अनंत संभावनाओं में एक संभावना भगवान के निकट जाने की भी है, पर मुझे ऐसे लगता है साधु का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, फिर एक संभावना भगवान को अपने तक खींच लाने की भी है। इस मनुष्य के पास में एक संभावना है भगवान को अपने तक खींच लाने की, यदि साधु संग मिल जाए तो। जैसे लकड़ी का संग पाके लोहा भी जल से पार हो जाता है, ऐसे कहा न होई सत्संग ते, कहा न होई सत्संग ते। देखो तिल और तेल, संत कहते हैं धूल है, संग ही तो करती है हवा का, और मंदिर के शिखर पर जाकर बैठ जाती है। और वही धूल है, जल का संग करती है, कीचड़ हो जाती है, पांव तले रोंदी जाती है, संग ही तो है। इसीलिए कल जब भजन मार्ग की चर्चा आरंभ हुई तो मैंने निवेदन किया था, सर्वप्रथम जो चरण है वो साधु संग है, वो सत्संग है। और सत्संग के परिणाम स्वरूप जो आपके जीवन में आता है, वो आती है जिज्ञासा, वो आती है पिपासा, वो आती है इच्छा। और इच्छा बहुत बड़ी शक्ति है। संतों ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इस संसार में परिवर्तन किया है। संतों ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, अपनी संकल्प शक्ति के बल पर माया का अतिक्रमण करके अनुभव किया है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, इच्छा की ही शक्ति है। बड़ी सुंदर अनुभव की एक बात एक अनुभवी संत ने कही है कि नेम जगावे प्रेम को, और प्रेम जगावे पीव, पीव जगावे नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरत को, और सुरत मिलावे पीव। आरंभ कहाँ से है? आरंभ है नियम से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कैसे ना कैसे अनुशासन से आरंभ है। सबसे प्रथम अनुशासन जो है, सबसे प्रथम कर्तव्य जो है, यदि आप साधक होना चाहते हैं तो, यदि आप जीवन का वस्तुतः लाभ लेना चाहते हैं तो, यदि आप जीवन की कुछ सार्थकता अर्जित करना चाहते हैं तो प्रथम चरण क्या है? बस प्रथम चरण यही है
इसीलिए कल निवेदन किया था व्यासपीठ ने कि मंगलाचरण का समय है ये मंगलाचरण, ये केवल कहना सुनना नहीं है, ये केवल कहना सुनना नहीं है, आपका थोड़ा सा प्रयास